Hello students, today we are going to read the 8th lesson of English textbook of DAV. The lesson number 8, The Case of Sharp-Eyed Jeweler, written by Nicholas Bentley. Students, it is an interesting story to read and we are going to discuss it thoroughly. बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसमें एक जासूसी एंगल इसको दिया गया है और लास्ट में जाके ही इसका जासूसी का भेद खुलता है। और इसमें एक डिटेक्टिव है, लेकिन वो बाय प्रोफेशन डिटेक्टिव नहीं है। वो एक ह्यूमन बीइंग, मतलब एक सिंपल ह्यूमन बीइंग है, एक ऑर्डिनरी मैन है जो अपने विट से, अपने विजिलेंस से, अपनी अटेंटिव आइज से एक केस को सॉल्व करता है। जहाँ पे वो काम करता है वहाँ की एक प्रॉब्लम को सुलझाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में वो करता है। तो हम पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा बच्चों। तो हम ध्यान से पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं तो देखेंगे। नाउ रीड द स्टोरी अबाउट अ ज्वेलर्स असिस्टेंट हु फॉइल्स एन अटेम्प्ट टू स्टील एन एक्सपेंसिव रिंग बाय विर्च्यू ऑफ हिज विजिलेंस। तो जैसे मैंने बताया अभी कि ये जो पर्सन है वो क्या काम करता है, वो एक ज्वेलर्स का असिस्टेंट है, यानी कि किसी ज्वेलरी की शॉप पे उसके असिस्टेंट के रूप में काम करता है। लेकिन वो कोई छोटी मोटी ज्वेलरी की शॉप नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फेमस शॉप है और उस वहाँ पे कोई एक्सपेंसिव रिंग है, बहुत ज़्यादा महंगी रिंग है। उसकी स्टील की अटेम्प्ट को, यानी कि चोरी करने की कोशिश को, वो अपने विजिलेंस से, अपनी जो अटेंटिव आई है और जो उसकी मतलब विजडम है, उससे, उसकी विर्चू से, उस गुण से, विर्चू का मतलब गुण से उसको फॉइल करता है, उसको रोक देता है। तो हम रीड करेंगे स्टोरी को फर्दर। हम देखेंगे फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसमें वो प्रोटैगनिस्ट जो है, इसका राइटर जो है, ऑथर जो है, वो क्या कह रहा है, वो प्रोटैगनिस्ट भी है, साथ के साथ ऑथर भी है, यानी कि खुद भी उसमें एज ए हीरो काम कर रहा है स्टोरी में और साथ के साथ इसमें एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बच्चों देखेंगे इसमें फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। माई नेम इज़ विलियम मॉरिस। मेरा नाम विलियम मॉरिस है। आई एम ए वेरी ऑर्डनरी मैन एक्सेप्ट दैट आई यूज़ माई आइज़ एंड माई कॉमन सेंस मोर देन मोस्ट पीपल डू। मेरा नाम विलियम मॉरिस है। वैसे तो मैं एक ऑर्डनरी मैन हूँ। दैट आई यूज़ माई आइज़ एंड माई कॉमन सेंस मोर देन मोस्ट पीपल डू। लेकिन मैं अपनी आइज़ को और अपनी कॉमन सेंस को दूसरे लोगों की बजाय थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता हूँ। यानी कि दूसरे लोग जैसे आम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हमको लीव करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पे वर्क। माई हॉबी इज़, मेरी हॉबी क्या है? माई हॉबी इज़ परहैप्स अ लिटिल आउट ऑफ ऑर्डिनरी। मेरी जो हॉबी है, मेरी जो ये असल में जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो इसकी सेंस को यूज़ करने की जो पावर है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ही बोला गया है आउट ऑफ ऑर्डिनरी, यानी कि आम लोगों से थोड़ी ज़्यादा उसके पास ये पावर है, या शायद वो उसको यूज़ ज़्यादा करता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। असल में जो उसकी एबिलिटी है इसको जज करने की, इस तरीके से काम करने की, वो एक स्टडी है क्राइम और क्रिमिनल्स के केसेस को सॉल्व करने की। यानी कि जो डिटेक्टिव अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं क्राइम और क्रिमिनल्स को यूज़ करने के लिए, वही एबिलिटी इस पर्सन के अंदर है और वो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानता है बजाय दूसरों लोगों के। फॉर द पास्ट 30 ईयर्स आई हैव मेड अ स्टडी ऑफ द क्राइम स्टोरीज ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स। पिछले 30 सालों से आई हैव मेड ए स्टडी, मेड ए स्टडी मीन्स मैंने काफ़ी स्टडी की है, ऑफ द क्राइम स्टोरीज़ की, ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स, जो बड़े बड़े महान ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी स्टोरीज़ को मैंने रीड किया है। कौन कौन से राइटर्स की? फ्रॉम एडगर एलन पो टू एगाथा क्रिस्टी। तो एडगर एलन पो से लेके एगाथा क्रिस्टी जो फेमस राइटर्स हैं डिटेक्टिव स्टोरीज़ के, उनकी स्टोरीज़ को रीड किया है। एंड हेयर आई मस्ट से दैट द स्टोरीज आई हैव इंजॉयड आर नॉट दोज वेयर द डिटेक्टिव इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जो मैंने जिन स्टोरीज़ को ज़्यादा इन्जॉय किया है, मोस्ट इन्जॉयड किया है, वो उन लोगों की स्टोरीज़ नहीं है, उन डिटेक्टिव्स की स्टोरी नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, यानी कि अपने प्रोफेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, अपने काम में थोड़ा सा सबसे ज़्यादा मतलब अलग दिखने वाले हैं वो कुछ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्ड ऑफ फॉर्चून, ना ही ऐसे कोई पर्सन को मतलब उनसे मैं इम्प्रेस हूँ
उन डिटेक्टिव से इम्प्रेस हूँ जो बाय लक जिनका केस सॉल्व हो गया, जिनको अचानक से मतलब कुछ ऐसा मिल गया जिनसे उनका केस सॉल्व हो गया बाय फॉर्च्यून, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका फॉर्च्यून ने फेवर कर दिया, यानी कि लक ने साथ दे दिया। बट वेयर ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, बल्कि मैं किसको लाइक करता हूँ, किसको एंजॉय किया मैंने, किन स्टोरीज को जिसमें जो डिटेक्टिव है केस सॉल्व करने वाला वो एक ऑर्डिनरी मैन है, हु यूजेज हिज आइज एंड हिज कॉमन सेंस टू द फुल। मैन बल्कि उन लोगों को मैंने ज़्यादा पसंद किया है उन स्टोरीज़ को जिसमें कॉमन मैन ने अपनी आइज़ और अपनी सेंसेस को ओपन रखते हुए, उनको यूज़ करते हुए पूरा फुल केस को सॉल्व किया है। आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं। आई लव टू वॉच पीपल। अब मेरी क्या हैबिट है कि मैं लोगों को वॉच करता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ और नोटिस करता हूँ। सम मैन लव टू वॉच द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, अदर द बिहेवियर ऑफ फिश। कुछ लोगों की हैबिट होती है, कुछ का जो एक हॉबी होती है कि वो बर्ड्स के बिहेवियर को वॉच करते हैं, यानी कि बर्ड्स को ऑब्जर्व करना उनको पसंद होता है, जबकि दूसरों को फ़िश के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पसंद है। आई लव टू वॉच हाउ मैन एंड वीमेन बिहेव। लेकिन मुझे क्या पसंद है कि आम लोग, आदमी और औरत, मैन और वीमेन जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी जो एक्सप्रेशंस हैं, जो उनकी जेस्चर्स हैं, उनको ऑब्जर्व करना मुझे पसंद है। आई हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग एनीथिंग दे डू। मुझे हर एक चीज़ ऑब्जर्व करना पसंद है जो वो करते हैं। क्या क्या करते हैं? द वे दे वॉक, स्पीक एंड प्रे। किस तरीके से वो वॉक करते हैं, स्पीक करते हैं एंड प्रे करते हैं। वट दे ईट, वो क्या खाते हैं। रीड, पढ़ते हैं। वियर, पहनते हैं। एंड विश फॉर, और किस चीज़ की इच्छा करते हैं, यानी कि क्या चीज़ उनको चाहिए, किस चीज़ की वांट है उनकी, किस चीज़ की विश करते हैं, और क्या खाते हैं, पढ़ते हैं, पहनते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, प्रे करते हैं। एवरीथिंग दे डू इन देयर रूटीन लाइफ, आई लाइक टू ऑब्जर्व देयर एक्टिविटीज़ एंड जेस्चर्स एंड एवरीथिंग ऑफ दोज पर्सन्स, बट दे मे बी ह्यूमन बींग्स। नथिंग एवर एस्केप्स माई शार्प आई। लेकिन मेरी आँखें इतनी तेज़ हैं, मेरा माइंड इतना शार्प है कि कुछ भी मेरी आँखों से बच नहीं पाता, मैं हर एक चीज़ को नोटिस करता रहता हूँ। ऑफकोर्स यू कैन नॉट लर्न मच फ्रॉम वन फैक्ट। हाँ, मैं मानता हूँ कि हर कोई एक ही फैक्ट को देखकर किसी चीज़ बंदे को जज नहीं कर सकता। सपोज़ मैं किसी को देख रहा हूँ और वो थोड़ा सा ढीला ढीला चल रहा है और मैं सोचता हूँ उसके बारे में कुछ सोचूँ, उसकी मतलब वॉकिंग के बारे में, देखो वो गलत है। हो सकता है कि वो उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो जिसकी वजह से उसकी वॉकिंग जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो गया हो। तो एक फैक्ट्स को देख के नहीं हम जज कर सकते। हाँ, उसके 3-4 फैक्ट को एक साथ रखेंगे अगर, तो आगे पढ़ते हैं। इफ़ यू पुट 2 और मोर फैक्ट्स टुगेदर, तो वही बात है, अगर हम 2 या ज़्यादा फैक्टर्स को एक साथ रखते हैं एक ही पर्सन के, यू कैन लर्न अ ग्रेट डील। तुम उस इंसान के बारे में ज़्यादा जान सकते हो। ग्रेट डील का मतलब है काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हो उस पर्सन के बारे में। आई एडमिट दैट आई एम ओनली गैसिंग एट द ट्रूथ। मैं मानता हूँ कि मैं सिर्फ ट्रूथ को, यानी कि सच्चाई को देखकर ही गैस करता हूँ। यानी कि जो इंसान वो करता है, लाइव दिखता है मुझे, ट्रूथ का मतलब यहाँ पे है कि जो लाइव मुझको एक्टिविटीज़ दिखती है, वॉच करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उससे मैं गैस करता हूँ, मानता हूँ। माई गैसेज में भी रॉन्ग हो सकता है कि मेरी गैसेज रॉन्ग हो सकती है उस टाइम पे। ऑल द सेम इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पास टाइम एंड आई थोरोली इन्जॉय इट। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पास टाइम है और मैं इसको थोरोली का मतलब पूरी तरीके से इसको इन्जॉय करता हूँ, इसका मज़ा लेता हूँ। आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट माई हॉबीज़। मैंने आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में बहुत कुछ बताया, एंड हैबिट्स, और अपनी आदतों के बारे में। नाउ आई शैल स्पीक ऑफ माई वर्क। अब मैं आपको अपने काम के बारे में बताता हूँ कि मैं काम क्या करता हूँ। आई एम ए ज्वेलर। मैं एक ज्वेलर हूँ, मैं एक जौहरी हूँ, और मोर एक्यूरेटली, और ज़्यादा सही से कहूँ, अ ज्वेलरीज असिस्टेंट, ज्वेलर्स असिस्टेंट सॉरी। तो मैं कि ज्वेलर्स का जो जौहरी है, जो सुनार है, उसका मैं असिस्टेंट हूँ, उसका मैं सहयोगी हूँ। दिस मे नॉट स्ट्राइक यू एज एनीथिंग इंपॉर्टेंट ऑफ और अनयूजुअल। आपको ये स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा, यानी कि आपको महसूस नहीं हो रहा होगा इस मेरे काम में कुछ भी इंपॉर्टेंट या अनयूजुअल एक्टिविटीज़ इसमें नहीं लगती होगी। तो ये तो सभी करते हैं, ऐसा कारोबार काम सभी करते हैं, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा होगा इसमें कुछ। बट व्हेन आई टेल यू दैट आई एम वर्किंग फॉर रेनियर्स, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं एक रेनियर्स के लिए काम करता हूँ, आई एम श्योर यू विल बी इम्प्रेस्ड, तो मुझे विश्वास है कि आप इस बात से इम्प्रेस हो जाओगे कि मैं रेनियर्स में काम करता हूँ। एवरीवन नोज रेनियर्स, हर कोई रेनियर्स को जानता है। क्यों जानता है, किस लिए जानता है? विच इज़ फेमस फॉर एंटीक ज्वेलरी, क्योंकि जो रेनियर्स हैं
वो एंटिक ज्वेलरी में डील करते हैं, यानी कि एंटिक ज्वेलरी का कारोबार करते हैं, उसके लिए फेमस हैं। दैट इट सेल्स एट प्राइसेस दैट ओनली वेरी रिच कैन अफोर्ड। और वो इस तरीके की ज्वेलरी को सेल करते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी है, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, और उनको जो रिच पर्सन हैं, रिच लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वही अफोर्ड कर पाते हैं, वही उनको खरीद पाते हैं, उनका खर्चा सहन कर पाते हैं। आवर प्रिंसिपल कस्टमर्स आर मिलीनियर्स। हमारे जो प्रिंसिपल का मतलब है मेजर, बहुत ज़्यादा, हमारे जो ज़्यादातर कस्टमर्स हैं वो कौन हैं? मिलीनियर्स, करोड़पति हैं। उनमें कौन कौन आते हैं? ऑयल किंग्स, फिल्म स्टार्स, हीरोज़ ऑफ द फुटबॉल फील्ड। जैसे कि फ़ॉरेन में फुटबॉल ज़्यादा खेला जाता है, तो उनके जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, या उनके जो उनको करवाने वाले हैं जो क्लब्स वगैरह, वो काफ़ी रिच होते हैं उनमें लोग। तो ये ऐसे लोग जो हैं, यही हमारी रेगुलर कस्टमर्स हैं जो इनको हमारे प्रोडक्ट्स को बाय कर पाते हैं। एंड पीपल ऑफ दैट क्लास, और इसी एलिट क्लास के, इसी हाई क्लास के सोसाइटी के लोगों को हम यहाँ पे सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। द ज्वेल वी सेल आर नेवर लेस देन 300 ईयर्स ओल्ड। हमारे जो ज्वेल्स हैं, हमारे जो स्टोन्स हैं, हमारे जो जितने भी गहने हैं या वो जो भी हम बेचते हैं, तो वो कम से कम 300 साल पुराने होते हैं, उससे ज़्यादा ही पुराने होते हैं, उससे कम पुराना कोई नहीं होता। सम ऑफ देम हैव अ रोमांटिक हिस्ट्री, और कुछ एक की तो रोमांटिक हिस्ट्री होती है, यानी कि हम उनको ऐसा कह के बेचते हैं कि वो किसी रोमांटिक इवेंट से जुड़े हैं, पास्ट की, किसी रॉयल फैमिली की। मैनी हैड वंस बीन द गिफ्ट्स ऑफ द प्रिंस टू समवन राइनिंग ब्यूटी ऑफ हिज टाइम। तो हमारे पास ऐसे भी स्टोन्स हैं, हमारे पास ऐसे भी ज्वेल्स हैं जो किसी राइनिंग ब्यूटी, यानी कि राज करने वाली किसी सुंदर मतलब महिला के द्वारा किसी प्रिंस को गिफ्ट में दिए गए थे। तो ऐसे ज्वेल्स भी हम रखते हैं बेचने के लिए। तो ये लोग जो है हमारे कस्टमर्स ऐसे ही होते हैं जो इनको खरीद पाते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इज़ टू पुट द विंडो सम पीसेज ऑफ ज्वेलरी विच आर ऑलवेज केप्ट इन द सेफ ओवरनाइट। सबसे पहले मॉर्निंग में जाते ही मैं क्या काम करता हूँ, हमारी शॉप की विंडो पे, तो जो हमारे शेल्व्स हैं विंडो की तरफ, उनमें कुछ पीसीज ऑफ ज्वेलरी के पीसीज शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए लगाता हूँ, जो रात भर, ओवरनाइट का मतलब है रात भर किसी सेफ में, यानी कि तिजोरी में रखे रहते हैं, उनको लोगों के देखने के लिए डिस्प्ले में लगाता हूँ। आई वॉज डूइंग दिस ऑन दैट इवेंटफुल डे। अब ये किसी पर्टिकुलर डे, यहाँ से कहानी हमारी ट्विस्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पे कहानी का जो मेन थीम है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है कि मैं किसी इवेंटफुल डे, यानी कि किसी पर्टिकुलर डे पे वो ये ऐसा ही काम कर रहा था, डिस्प्ले में अपने प्रोडक्ट्स को लगा रहा था। व्हेन आई नोटिस्ड अ यंग वुमन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द शॉप ऑफ हर अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, कि मैंने नोटिस किया कि एक लेडी जो थी, एक औरत जो थी, वो एक मेरी शॉप की सॉरी गली के दूसरी साइड वाली दुकान की तरफ सामने खड़ी थी उसके। हर आइज़ वर फिक्स्ड ऑन द डिस्प्ले इन द शॉप विंडोज़। उसकी आइज़ जो थी वो दुकान की खिड़की की डिस्प्ले में फिक्स थी, यानी कि उस पर वो नज़र गड़ाए हुए थी, कुछ देख रही थी शायद। एंड शी स्टूड देयर ऑल द टाइम इट टुक मी टू अरेंज आवर डिस्प्ले। और उसने वो पूरा टाइम खड़ी रही, किस टाइम पे? जितने टाइम मेरे को अपना डिस्प्ले अरेंज करने में लगा, यानी कि हमारी शॉप का डिस्प्ले में सामान रखने में जितना टाइम लगा उतनी देर वो वहाँ पे खड़ी रही। क्वाइट 15 और 20 मिनट्स, तो शायद 15 से 20 मिनट ऐसे में लगे होंगे जिसमें वो वहाँ पे लगातार खड़ी रही। एंड व्हाट डू यू थिंक शी वॉज स्टेयरिंग एट? तो आपको क्या लगता है कि वो किसको देख रही थी, किसकी तरफ स्टेयर कर रही थी, किसकी तरफ घूर रही थी? वेल द शॉप इज़ एन अंडरटेकर्स। जो शॉप थी वो अंडरटेकर्स की थी। अंडरटेकर कौन होते हैं? जो मरे हुए डेड बॉडीज़ की क्रिमिनेशन का काम करते हैं, उनका सामान बेचते हैं, यानी कि मुर्दों को दफनाने का, जलाने का, उनकी बॉडी का डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो सामान यूज़ होता है उसका प्रिपेयर करते हैं, उनकी शॉप थी वो। तो वहाँ पे खड़ी थी वो। एंड इन द विंडो देयर वाज नथिंग, और उस विंडो में कुछ भी नहीं था, बट 2 अर्न्स फॉर होल्डिंग द एशेज ऑफ द डेड। वहाँ पे कुछ 2 अर्न्स रखे हुए थे। अर्न्स क्या होता है? मटके, कलश, जिसमें डेड बॉडीज़ की जो ऐश थी, यानी कि जो उनकी राख थी मरे की, उसको रखने के लिए वो काम आते थे। एंड सम फोटोग्राफ ऑफ ग्रेव स्टोन्स, और जो कब्र के पत्थर होते हैं उनकी कुछ फोटोग्राफ्स वहाँ पे रखी थी। हर इंटरेस्ट इन सच थिंग्स स्टक मी अ वेरी स्ट्रेंज। और उसका इंटरेस्ट देख के ऐसी चीज़ों में मेरे को लग रहा था कि इस लेडी का इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो ऐसे चीज़ों में इंटरेस्ट कौन लेता है भला? तो वो लेडी उसमें मेरे को ऐसा लगा कि जैसे वो लगातार उनको देख रही है तो कुछ इंटरेस्ट है उसका, तो उसको देख के मेरे को काफ़ी हैरानी हुई, मेरे को स्ट्रेंज लगा।
कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट ले सकता है। द थॉट क्रॉस्ड माई माइंड दैट समवन डियर टू हर हैड डाइड। तो मेरे दिमाग में ये विचार आया, ये थॉट आया कि शायद इसका कोई प्रिय, इसका जो कोई डियर था, नज़दीक का जानकार था, वो डाई हो गया है, शायद उनकी मौत हो चुकी है, डाइड हो चुका है, मे बी शायद। बट शी वॉज नॉट वियरिंग ब्लैक और एनी अदर साइन ऑफ मॉर्निंग। लेकिन ऐसा भी नहीं लगता था, क्योंकि ना तो वो कुछ ऐसा ब्लैक डाल रही थी, क्योंकि जिसका कुछ मर जाता है तो वो ब्लैक डालता है शायद, तो वो ब्लैक भी नहीं डाले हुए थे, यानी कि ब्लैक जो ड्रेस थी उसकी नहीं थी। एंड और कुछ भी उसके चेहरे से या कहीं भी उसका ऐसा साइन नहीं लग रखा था जैसे कि वो मॉर्निंग में हो। मॉर्निंग का मतलब यहाँ पे दुख है, ये मॉर्निंग दूसरा है, MOURNING। मॉर्निंग मीन्स दुख, तो किसी दुख में हो, किसी ग्रीफ में हो, तो ऐसा भी नहीं लग रहा था। शी वॉज इन फैक्ट वियरिंग ए ब्राइट येलो कोट। असल में वो एक वियरिंग मतलब पहनी हुई थी एक ब्राइट येलो कोट, एक चमकदार पीले रंग का कोट, विद ए विविड जिग जैग पैटर्न रनिंग ऑल ओवर इट। और इस पूरे कोट के ऊपर जिग जैग पैटर्न बना हुआ था, ऐसे अप डाउन टाइप में, और एक डिफरेंट टाइप का एक जिग जैग पैटर्न बना हुआ था उस पर। एंड येलो सैंडल्स, और उसने येलो कलर के सैंडल्स भी डाले हुए थे। आई हैड फिनिश्ड अरेंजिंग द ज्वेल्स इन द विंडो। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था विंडो में ज्वेल्स को अरेंज करने का। एंड वॉज स्टिल कीपिंग वन आई ऑन द यंग वुमन। और हम मेरी एक आंख लगातार उस यंग वुमन के ऊपर बनी हुई थी कि वो क्या कर रही है, उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। व्हेन ए मैन केम इन टू आवर शॉप, तभी एक आदमी जो है मेरी शॉप में आया। इट वॉज इमीडिएटली प्लेन टू मी दैट ही वॉज एन अमेरिकन। उसने एकदम से अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया, अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया कि वो एक अमेरिकन है, वन ऑफ द गम चूइंग अमेरिकन। और वो एक ऐसा अमेरिकन था जो गम, बबल गम को चबाना पसंद करता था। एन अमेरिकन इज़ द ईजीएस्ट ऑफ ऑल टू पिक आउट। अमेरिकन ऐसे होते हैं जिनको सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है। पिक आउट का मतलब यहाँ पे, देयर इज़ द हेयर कट हिज टाई इन सो मैनी ब्राइट कलर्स। उसके जो अलग सा हेयर कट था और ब्राइट कलर्स में, इतने सारे ब्राइट कलर्स में उसकी टाई मतलब चमक रही थी। एंड देन सो ऑफन यू फाइंड हिम चूइंग। और लगातार आप बार बार उसको बबल गम को चबाते चबाते देख रहे थे। ड्रेडफुल चूइंग गम, और काफ़ी खतरनाक, ड्रेडफुल का मतलब है थोड़ी डरावनी सी उसकी चूइंग गम थी। ही वॉज ए बिग स्ट्रांगली बिल्ट मैन। वो बड़ा मजबूत किस्म का व्यक्ति था, बॉडी उसकी मतलब काफ़ी हेल्दी थी। विद ए रेड फेस दैट शोड ही ड्रैंक मोर देन वाज गुड फॉर हिम। और उसका इतना चेहरा लाल हुआ पड़ा था तो साफ देख सकते थे कि जैसे उसने ड्रिंक की हुई हो, और जो इतनी ज़्यादा की रखी थी जो उससे उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। हिज सूट वॉज ए डार्किश ग्रे। उसका जो सूट था वो थोड़ा डार्क कलर का ग्रे था। बट हिज टाई वॉज ए मिक्सचर ऑफ एक्सीडिंग ब्राइट कलर। लेकिन उसकी जो टाई थी वो बहुत सारे कलर से मिलकर बनी हुई थी, चमकदार। आई टुक हिम टू बी अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड। मैंने उसे समझा कि शायद वो 35 साल के आसपास है। गुड मॉर्निंग सर, आई सैड, मे आई हेल्प यू। मैंने उनसे काफ़ी विनम्रतापूर्वक पूछा, गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वेल ही सैड रोलिंग द गम राउंड इन हिज माउथ एंड स्पीकिंग विद ए स्ट्रॉन्ग यंकी एक्सेंट। वेल ही सैड, उसने कहा, अपने मुंह में बबल गम को रोल करते हुए जीभ के साथ, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यंकी मीन्स अमेरिकन एक्सेंट में, यानी कि जो अमेरिकन इंग्लिश होती है उसकी एक्सेंट थोड़ी अलग होती है नॉर्मल इंग्लिश से। तो उसमें बोला, आई वुड लाइक टू लुक एट सम रिंग्स। मुझे कुछ रिंग्स दिखाइए, मैं उनको देखना चाहूँगा। सर्टेनली सर, सही है सर। इज़ देयर एनी पर्टिकुलर काइंड यू हैव इन माइंड। मैंने उससे पूछा, क्या आपके दिमाग में किसी खास तरह की रिंग की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको सोच के आए हैं कि मुझे इस तरीके की रिंग चाहिए, तो अगर आप बता दो तो मुझको, मैं आपको उस तरीके की दिखाऊँगा। आई गेस नॉट, मैंने कोई गेस नहीं किया है, ही साइड, उसने कहा। जस्ट शो मी सम, मैंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है पहले से, तो मुझे कुछ दिखा दीजिए तो मैं उसमें से देख लूँगा।
आई ओपन द सेफ, मैंने अपनी सेफ खोली एंड टूक आउट अ ट्रे ऑफ रिंग्स टू शो हिम, एक रिंग्स की ट्रे उसके सामने निकाली उसको दिखाने के लिए, एंड टू गेट सम आइडिया ऑफ व्हाट ही वांटेड, और कुछ आइडिया मुझको मिला जिससे मुझे पता चला कि वो क्या चाहता था। ही पिक्ड आउट टू और थ्री ऑफ देम एंड आस्क्ड द प्राइस ऑफ देम, उसने 2 या 3 उसमें से निकाल ली और उनका प्राइस पूछा। आई नोटिस दैट ही वॉज लेफ्ट हैंडेड, मैंने नोटिस किया, जैसे मेरी आदत है, हैबिट है, मैंने नोटिस किया वो आदमी कैसा था, लेफ्ट हैंडेड था, यानी कि लेफ्ट हैंड से काम करने वाला था। इट वॉज क्लियर दैट ही न्यू नथिंग एट ऑल अबाउट प्रीशियस स्टोन्स, तो मुझे पता चल गया था उसकी एक्टिविटी से कि उसको प्रीशियस स्टोन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो तो वैसे ही आ गया था। एंड द नेचर ऑफ द देयर सेटिंग, ना तो उसको प्रीशियस स्टोन का पता था, किसी कीमती पत्थरों के बारे में पता था, ना ही उनकी सेटिंग्स के बारे में पता था, उनके नेचर के बारे में पता था कि उनका क्या मतलब हिस्ट्री है इनकी, क्या मतलब ये एंटिक पीस जो स्टोन है, एंटिक स्टोन हैं, ये किस काम आते हैं, क्या वैल्यू है, ठीक है, लोग इनको क्यों पसंद करते हैं, तो इसका ऐसे किसी भी सेटिंग के बारे में उसको नहीं पता था। द प्राइस वॉज द मेज़र बाय ही जज्ड दैम, उसको सिर्फ प्राइस से मतलब था कि प्राइस से ही पता लगा रहा था कि ये स्टोन, मतलब उसको ये नहीं पता था ये स्टोन क्या है, ये रूबी है, ये डायमंड है, ये क्या है, कुछ नहीं पता था उसको, सिर्फ उसके प्राइस से उसको मतलब जजमेंट कर रहा था कि ये सस्ता है, ये महंगा है, ये वो है, तो इस तरीके से वो देख रहा था। देयर वॉज वन मोस्ट ब्यूटीफुल रिंग, वहाँ पे एक बहुत सुंदर रिंग थी विद डायमंड्स, जिसमें डायमंड लगे हुए थे, एंड रूबीज़, और रूबीज़ लगी हुई थी, सेट इन द शेप ऑफ ए फ्लावर, और इस तरीके से डिज़ाइन की हुई थी रिंग में कि जैसे फ्लावर की शेप वो दे रही थी। इट वॉज़ वेल ओवर 300 ईयर्स ओल्ड, तो ये लगभग 300 साल पुरानी थी, एंड हैड बीन इन द पोजेशन ऑफ ए रॉयल फैमिली, और एक अमीर, एक मतलब राजशाही फैमिली के पास रही थी कभी। माई रेगनियर हैड सेट ए वेरी हाई प्राइस ऑन इट, मेरे मिस्टर रेगनियर जो शॉप के मालिक हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर एक हाई प्राइस टैग लगाया हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमत थी इसकी। बिकॉज ही डिड नॉट रियली विश टू सेल इट, क्योंकि वो कभी इसको बेचना ही नहीं चाहते थे, सिर्फ इसलिए उन्होंने भैया था अगर बिकेगी तो महंगे में बिकेगी, नहीं तो बिकेगी नहीं। मिस्टर रेगनियर वॉज लाइक दैट, वो उनको ज़्यादा पसंद करते थे उस रिंग को। देर वर सम ऑफ द ज्वेल्स दैट ही लव्ड, तो कुछ ऐसी ज्वेल्स होती थी जिनको वो पसंद करते थे। एज मच एज ही लव्ड ही चिल्ड्रन, और वो उन ज्वेल्स को ऐसे पसंद करते थे जैसे वो अपने बच्चों को पसंद करते हैं। द अमेरिकन प्रेफर्ड द फ्लावर रिंग टू ऑल ऑफ अदर्स, उस अमेरिकन को वही रिंग पसंद आ गई बाकी दूसरों से। प्रेफर्ड का मतलब ज़्यादा पसंद की उन्होंने फ्लावर रिंग को दूसरों से। बट ही कंप्लेन, लेकिन उसने कंप्लेन की दैट द प्राइस वॉज टू हाई, कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, उसने सिर्फ इसकी शिकायत की। ही आस्क्ड टू सी सम अदर रिंग्स एंड आई शोड हिम 3 more ट्रेज, उसने कहा कि मुझे कुछ और दिखा दीजिए रिंग्स, तो मैंने उनको 3 और ट्रेज निकाल कर दिखाई। बट ही वॉज स्टिल अनसेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं था। हिज आई देन फेल ऑन ए 4th ट्रे, अब उसकी नज़र चौथी ट्रे पर पड़ी जो ड्रॉ में रखी हुई थी, तो मैंने विच वॉज स्टिल इन साइड द सेफ, जो अभी भी सेफ में थी, हुज डोर आई हैड लेफ्ट ओपन, और उस सेफ का डोर जो है मैंने वहाँ पे खुला रखा था, क्योंकि मैं दिखा रहा था उसमें से निकाल के, तो 4th ट्रे उसमें रखी हुई थी, तो अभी डोर ओपन था। आई गैस आईड बेटर टेक ए लुक एट दोज एज वेल, ही सेड, उसने कहा कि मैं इस ट्रे में ही भी देखना चाहूँगा कि कौन कौन सी रिंग्स हैं। आई टर्न टू टेक द ट्रे, मैं उस ट्रे को लेने के लिए मुड़ा, और द सेफ देन टर्न क्विकली बैक अगेन, और एकदम से उसको निकाल के एकदम से मुड़ा, टू पुट द ट्रे ऑन द काउंटर, और उस ट्रे को काउंटर पे रख दिया उसके कस्टमर के सामने। इट वॉज देन दैट आई सा द डायमंड एंड रूबी रिंग हैड डिसअपीयर्ड, तभी मैंने नोटिस किया कि जो डायमंड और रूबी रिंग जो मैंने उसको शो दिखाई थी इसको, वो डिसअपीयर हो गई, यानी कि गायब हो गई वहाँ से। तो एकदम से सस्पेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया कि अभी तक जो वो देखी जा रहा था, अब एकदम से वो जो उसने रिंग पसंद की थी फ्लावर वाली, रूबी और डायमंड वाली, वो डिसअपीयर हो गई, गायब हो गई, तो गई कहाँ। आई मेड ए साइन टू मिस सस्काइंड अनदर असिस्टेंट, मैंने इशारा किया मिस सिस्किंड की तरफ, जो एक और असिस्टेंट है दुकान पे। एंड शी केम एंड स्टूड,
वो आई और खड़ी हो गई बिसाइड में मेरे साथ। देन आई सेड टू द अमेरिकन, तब मैंने अमेरिकन को बोला, आई सी दैट यू हैड डिसाइडेड द फ्लावर रिंग, कि मैंने उससे सच निकलवाने के लिए कि शायद वो ले रहा है, तो ये सीधा मैं कह नहीं सकता था कि आपने लिए रिंग, सिर्फ मैंने ये मतलब बोला कि आपने इसको पसंद किया था, तो शायद आपने उसको लेने का डिसाइड कर लिया है, तो शायद आप ही के पास है वो। इफ़ यू विल काइंडली हैंड इट टू मी, आई विल फाइंड ए सुटेबल बॉक्स फॉर इट। तो आप अगर मेरे को हैंड ओवर कर देंगे, इसको मेरे को दे देंगे, तो मैं इसको इस बॉक्स में डाल कर आपको दे दूँगा। तो मैंने को मतलब इस तरीके से उसके सामने बोला कि जैसे मैं श्योर हूँ कि उसी के पास है वो। आई हेल्ड आउट माई हैंड फॉर द रिंग, मैंने अपना हाथ उसके आगे किया ताकि वो मुझे रिंग मेरे हाथ में डाल सके। आई हैवन डिसाइडेड टू एनीथिंग येट, मैंने अभी तक कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है। द अमेरिकन सेड, अमेरिकन ने बोला, आई एम नॉट द वन हु इज़ गोइंग टू डिसाइड, आई एम जस्ट पिकिंग आउट 2 or 3 रिंग्स फॉर माई वाइफ टू चूज़ फ्रॉम। तो वो बोलने लगा कि मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया अभी तक, और ना मैं डिसाइड करने वाला हूँ ऐसा कुछ। मैं सिर्फ 2 या 3 रिंग्स मेरी वाइफ के लिए निकालूंगा, पिक करूँगा, टू चूज़ फ्रॉम, ताकि वो उसमें से चूज़ कर सके। शी विल बी कमिंग इन लेटर इन द मॉर्निंग, लेटर दिस मॉर्निंग टू मेक हर चॉइस, वो थोड़ी देर बाद आएगी सुबह में, ताकि वो इन में रिंग्स में से अपनी चॉइस की रिंग निकाल सके। बट द फ्लावर रिंग वेर इज़ इट, लेकिन वो फ्लावर रिंग गई कहाँ? आई आस्क्ड टू इन डिसमे, मैंने हैरानी से पूछा। देन आई टर्न टू मिस सस्किन, तब मैं मिस सस्किन की तरफ मुड़ा। विल यू प्लीज़ आस्क मिस्टर डिगनर टू कम हेयर, आई साइड, मैंने उनसे कहा कि आप शॉप के मालिक मिस्टर डिगनर को बुला लाएंगे यहाँ पे। आई केम आउट फ्रॉम माई साइड टू द ऑफ द काउंटर एंड बिगेन सर्चिंग फॉर द रिंग, मैं अपने काउंटर से बाहर निकला और रिंग को ढूंढने लगा चारों तरफ। द अमेरिकन जॉइंड इन द सर्च, वो अमेरिकन भी मेरे साथ रिंग को ढूंढने में मदद करने लगा। एंड सो डिड मिस्टर रिगनर एंड मिस सस्किन, और ऐसा ही मिस्टर रिगनर और मिस सस्किन ने भी करना शुरू किया। आई कुड सी दैट मिस्टर रिगनर वॉज मोस्ट अपसेट, मैंने नोटिस किया, मैं देख सकता था कि जो मिस्टर रिगनर थे, जिनकी वो प्यारी रिंग थी, वो अपसेट हो गए इस इवेंट को देखकर। बट ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट टू कीप काम, लेकिन वो पूरा कोशिश कर रहे थे, डूइंग बेस्ट का मतलब है पूरी कोशिश कर रहे थे, टू कीप काम यानी कि बिल्कुल शांत रहने की, ऐसा दिखाने की शांत हैं, बट अंदर से अपसेट दिख रहे थे। देन मिस सस्किन सेड, तब मिस सस्किन ने बोला, आई थिंक दैट यू ought टू लुक इन द टर्न ऑफ हिज ट्राउजर्स, कि आपको अपनी जो ट्राउजर्स हैं, आपकी पैंट्स हैं, उनकी जो नीचे आपने फोल्ड किया हुआ उसको टर्न अप किया हुआ है, और जो ऊपर जो भी हैं मतलब उसके टर्न्स अप हैं जहाँ भी हैं, तो आप उसमें भी देख लीजिए, शायद वहाँ पे ना रिंग गिर गई हो। द सजेशन वाज ए रीजनेबल वन, और जो उसका सजेशन था वो रीजनेबल भी था, बिल्कुल सही भी था। इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर सम थिंग स्मॉल टू ड्रॉप इन द टर्न ऑफ द ट्राउज़र लेग, तो ये आसान हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि कोई भी छोटी चीज़ जो है ड्रॉप कर जाए, जो ट्राउज़र की लेग है उसकी टर्न अप में, यानी कि जो उसकी फोल्ड वहाँ पे किया हुआ है उसको, तो वहाँ पे शायद हो सकता है छोटी चीज़ गिर के फंस भी सकती है, ये रीज़नेबल भी है। एंड मिस सस्किन हु इज़ वेरी काइंड पर्सन, और मिस सस्किन जो एक दयालु किस्म की औरत भी थी, मेंट हिम नो हार्म, तो उसका वो मतलब उसका यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि इससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा। बट ही टर्न ऑन हर विद ए वेरी अगली लुक, लेकिन जो अमेरिकन था वो मिस सस्काइंड की तरफ, हर का मतलब यहाँ पे उसकी सस्काइंड की तरफ, टर्नड ऑन यानी कि मुड़ा, यानी कि उसकी तरफ उसने देखा, वेरी अगली लुक, बड़े ही गुस्से से, बड़े ही भद्दे तरीके से, जैसे कि वो महसूस कर रहा कि उसकी इंसल्ट हो गई यहाँ पे। हिज फेस टर्नड एवन रेडर देन बिफोर, उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा लाल हो गया, यानी कि बहुत गुस्से में आ गया। एंड आई नोटिस दैट ही हैज़ स्टॉप्ड चूइंग, और मैंने नोटिस किया कि अब उसने चूइंग यानी कि च्यू करना भी बंद कर दिया, यानी कि पहले जब वो आया था लगातार च्यूइंग किया जा रहा था दो एक एक सेकंड के बाद, लेकिन अब वो काफ़ी देर से च्यूइंग भी नहीं कर रहा था, तो मैंने ये भी नोटिस किया अभी कुछ अनयूजुअल है यहाँ पे। हिज जा मूड एज ही वर ए फियर्स डॉग रेडी टू बाइट, और उसका जो जा, उसका जबड़ा जो है ऐसे मतलब शो कर रहा था जैसे कि वो फियर्स का मतलब भयानक खतरनाक किस्म का कुत्ता है जो हमें काटने के लिए आया हुआ है, मतलब एकदम से काटने वाला है। इट वॉज़ ए डेंजरस मोमेंट, ये बड़ा ख़तरनाक मोमेंट था।
एंड आई फेल्ट अफ्रेड, और पहली बार मैं था डर गया यहाँ पे। आई फेल्ट अफ्रेड मतलब मैं डर गया उसकी ये जो चेहरे की जो इंप्रेशन देख के। बट मिसेस काइंड स्टूड देयर परफेक्टली काम, लेकिन मिसेस काइंड जो थी वो पूरी शांति से वहाँ पे खड़ी रही, उसको किसी का डर नहीं था, ऐसे महसूस हो रहा था। देन द अमेरिकन बेंड डाउन, तब वो अमेरिकन जो है एज इट इज़ जैसे उसने बोला था औरत ने, तो वैसा वो करने लगा, वो झुक गया, बेंट डाउन एंड फेल्ट राउंड हिज टर्नअप्स, और उसने चारों तरफ जो है महसूस करना शुरू किया, यानी कि हाथ लगा के घुमाया अपने टर्नअप्स पे। एंड आई हेल्प्ड हिम टू, और मैंने भी उसकी मदद की। बट देयर वॉज नथिंग देयर, लेकिन उस टर्नअप्स में भी कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं था। द अमेरिकन लाफ्ट, वो हंसने लगा। आई सपोज यू आर थिंकिंग दैट आई हैव स्टोलन इट, ही सेड। तो मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है कि जैसे तुम सोच रहे हो कि मैंने इसे चोरी किया है। तुम तो ऐसे मेरी मतलब ऐसे तलाशी ले रहे हो मुझसे, ऐसे मतलब बिहेव कर रहे हो जैसे कि आप सोचते हो। आई सपोज, मुझे लगता है कि आप सोच रहे हो कि मैंने इसको स्टोल किया, मैं इसको स्टील किया है, चोरी किया है। ओ नो सर, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मिस्टर रैगनर प्रोटेस्टेड, मिस्टर रैगनियर ने विरोध किया। ऑफ कोर्स आई डो नॉट सस्पेक्ट यू, असल में मैं आपके ऊपर कोई शक नहीं कर रहा हूँ, सस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट व्हेन आई रिपोर्ट टू मैटर टू द इंश्योरेंस कंपनी, आई शैल हैव टू इन्फॉर्म दैम दैट आई मेड थ्रू सर्च इवन ऑन यू सर, इफ़ यू विल एक्सक्यूज़ मी। मैं आप पे सस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन जब मैं इंश्योरेंस कंपनी को, जिसकी मैं मतलब उसको कहूँगा, उसको रिपोर्ट करूँगा इस मैटर के बारे में, तो मुझे ये भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसको कि मैंने पूरी तरीके से इसको सर्च किया था। आई मेड थोरो सर्च का मतलब है, थोरो सर्च का मतलब है कि मैंने इसको पूरी तरीके से सर्च किया था, यानी कि ढूंढा था। इवन ऑन यू, यहाँ तक कि आपके पास भी उसको सर्च किया था, यानी कि आपकी भी तलाशी ली थी। इफ़ यू विल एक्सक्यूज़ मी, अगर आप मेरे को माफ़ कर दो, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को बताने के लिए मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो वो कहेंगे कि आपने ढूंढा नहीं, आपने गुम कर दिया, इसलिए वो इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा मेरे को। ओके सेड द अमेरिकन एंड वेंट ऑफ क्वाइट चीयरफुली टू मिस्टर रैगनियर्स ऑफिस। तो अमेरिकन ने ऐसा बोला ओके, और वो खुशी खुशी मिस्टर रैगनियर्स के ऑफिस के अंदर के चला गया। वेयर मिस्टर रैगनियर सर्च्ड थ्रू हिज क्लॉथ्स, वहाँ पे मिस्टर रैगनियर ने उसके कपड़ों की तलाशी ली। विदाउट फाइंडिंग एनी ट्रेस ऑफ द रिंग, और लेकिन रिंग का कोई भी ट्रेस, कोई भी निशान, कोई भी क्लू जो है वहाँ पे उसको नहीं मिला। वाइल दिस वॉज हैपनिंग अनदर कस्टमर केम इन, इट वॉज द यंग वुमेन हु हैड बीन लुकिंग एट द फनरल डिस्प्ले। और तभी अचानक क्या हुआ, एक अनदर कस्टमर आया अंदर। वो एक यंग वुमेन थी। कौन सी यंग वुमेन थी? हु हैड बीन लुकिंग एट द फ्यूनरल डिस्प्ले इन द अंडरटेकर्स विंडोज़ फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। ये वही औरत थी जो उस अंडरटेकर की विंडो में काफ़ी देर से फ्यूनरल की डिस्प्ले कर रही थी, फ्यूनरल डिस्प्ले को वॉच कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, स्टेयर कर रही थी। हर कमिंग इन दिस मोमेंट स्टक मी एज रेदर स्ट्रेंज। और इस टाइम पे, जिस टाइम पे यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे इस औरत का इस तरीके से आना एक अलग स्ट्रेंज जो है थिंग, एक मोमेंट जो है महसूस हो रहा था मेरे लिए। आई लुकड एट हर क्रॉस द काउंटर एंड नोटिस सेवरल थिंग। मैंने काउंटर पे खड़े रह के उसको पूरा ऑब्ज़र्व किया और कई चीज़ें ऑब्ज़र्व की, कई चीज़ें नोटिस की। हर हैंड बैग वॉज वेरी एक्सपेंसिव। उसका जो हाथ में हैंड बैग था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, काफ़ी महंगा था। बट इट वॉज एन ओल्ड एंड वॉर्न, और वो काफ़ी पुराना था और फटा हुआ था। एंड वेरी शेबी, और काफ़ी भद्दा सा था। द सेम वॉज ट्रू ऑफ हर क्लॉथ्स, और ऐसा ही कुछ उसके कपड़ों के साथ भी था। क्लियरली शी हैड बीन वेल ऑफ वंस, तो साफ नज़र आ रहा था कि जैसे किसी टाइम वो वेल ऑफ थी। वेल ऑफ का मतलब है काफ़ी रिच थी। बट नाउ शी वॉज लिविंग इन द पॉवर्टी, लेकिन आजकल वो गरीबी में रह रही थी, यानी कि उस टाइम के उसके पास कपड़े थे, बैग थे जब वो अमीर हुआ करती थी सॉरी, लेकिन आजकल वो गरीबी में थी। शी हैड नॉट कम हेयर टू बाई एनीथिंग, वो यहाँ पे कुछ भी खरीदने नहीं आई थी शॉप पे। मोर लाइकली, बल्कि वो क्या करने आई थी, शी हैड कम विद समथिंग टू सेल, तो शायद वो कुछ बेचने के लिए आई थी, तो मैंने ऐसा कुछ गैस किया। शी पुट हर हैंड बैग डाउन ऑन द काउंटर, उसने अपना हैंड बैग जो है काउंटर पे रख दिया। एंड टेकिंग ए लिटिल पेपर पैकेट आउट ऑफ इट, और एक कागज़ का टुकड़ा उसमें से कुछ निकाला। शी पुट दैट डाउन बिसाइड हर बैग,
उसने उस कागज़ के टुकड़े को, बिसाइड का मतलब है साथ में, हर बैग के, अपने बैग के साथ में रख दिया नीचे। शी यूज्ड हर लेफ्ट हैंड टू डू दिस। उसने अपना लेफ्ट हैंड यूज़ किया इन सारा कुछ करने के लिए। मैंने नोटिस किया कि वो सारा काम ये जो कर रही है, बैग रखने का, बैग में से ये निकालने का, सब लेफ्ट हैंड से कर रही है। स्ट्रेंजली इनफ, ये और ज़्यादा स्ट्रेंज था, शी हैड नॉट शोन हर सेल्फ लेफ्ट हैंडेड इन एनी थिंग दैट शी हैड डन बिफोर। क्योंकि मैंने इससे पहले जो भी उसने किया था, आई थी अपने मतलब हाथ से जो भी काम कर रही थी, यानी कि जो हम काम करते हैं नॉर्मली, इससे पहले उसने जो भी काम किया था वो लेफ़्ट हैंड से नहीं किया था, सिर्फ यही काम उसने लेफ़्ट हैंड से किया। तो ये भी मेरे को स्ट्रेंज लगा। आई ओपन द पैकेट एंड फाउंड इनसाइड इट ए पीस ऑफ चीप ज्वेलरी। मैंने उसका पैकेट खोला जो पेपर का दिया उसने, तो जब मैंने उसको खोला तो उसमें एक सस्ती किस्म की ज्वेलरी थी, ए फिलिग्री। फिलिग्री क्या होता है? एक सिल्वर वायर से बनी हुई कुछ सुंदर सी एक ज्वेलरी, कुछ रिंग वगैरह, उसका ब्रूच, यानी कि जो एक पिन होती है, ब्रूच, जो साड़ी वगैरह को मेंटेन करने के लिए लगती है या कोट वगैरह पे, तो ऐसे सिल्वर वायर से बनी हुई कुछ एक ऐसा ब्रूच था ये, विद एन इमिटेशन टर्क्वेज, यानी कि एक मिलते जुलते एक नीले ग्रीन रंग का एक स्टोन होता है महंगा, उससे मिलता जुलता उसका नकल एक यहाँ पे इसमें लगी हुई थी। यानी कि एक आर्टिफिशियल किस्म का ये ब्रूच था। तो उसकी रिपेयर करने के लिए वो वर्थ अबाउट 30 शीलिंग, जिसकी कीमत लगभग 30 शीलिंग के आसपास होगी। शीलिंग जो है डॉलर का भी कुछ पार्ट होता है, यानी कि डॉलर हमारा 70 कुछ रुपीज़ का है, 75 का है, तो ये लगा लो वो उसमें इसका भी थर्ड पार्ट है, 1/3 है उसका। तो कितना है, 25 रुपीज़ के आसपास मान के चलते हैं कि इसकी प्राइस थी। तो इसके लिए वो आई थी। तो क्या बोला उसने, कुड यू मैंड दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इसको ठीक कर देंगे, मैंड कर देंगे, मैंड का मतलब है इसको सुधार कर देंगे। शी आस्क्ड, उसने पूछा, शोइंग मी द ब्रोकन पिन ऑफ द ब्राउच, तो उसने उस ब्रूच का टूटा हुआ पिन दिखाया मुझे, तो क्या आप इसको रिपेयर कर देंगे। आई एम सॉरी मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, आई साइड, मैंने कहा, रेगनेर्स डज नॉट डू रिपेयर्स, रेगनेस जो हैं किसी तरह की रिपेयर नहीं करते हैं, वो सिर्फ बेचते हैं महंगे स्टोन। थैंक यू शी सेड, उसने कहा थैंक यू। देन एज इफ बाई एक्सीडेंट हर आर्म समहाउ स्वेप्ट अगेंस्ट द पेपर इन विच द ब्रूच हैड बिन रैप्ड। तो अचानक से बाय एक्सीडेंट जो है उसका जो बाजू थी वो किसी तरीके से, समहाउ का मतलब किसी तरीके से, स्वेप्ट का मतलब ऐसे मतलब उसकी बाजू उस पर घूम गई, लग गई उस पेपर पे, इन विच द ब्रूच हैड बिन रैप्ड, जिसके अंदर उस ब्रूच को रैप किया गया था, यानी कि लिपेटा गया था, वो कागज़ पे उसका हाथ फिसल गया। एंड दिस फेल टू द फ्लोर, और जो उसका पेपर था वो पिन के साथ वो फ्लोर पे गिर गया, ऑन माई साइड, मेरी तरफ, ऑफ द काउंटर पे। आई से एज ई बाई एक्सीडेंट, बिकॉज मैं इसको एक्सीडेंट ही कहूँगा, यानी कि मतलब एक अचानक से होने वाली एक्टिविटी ही कहूँगा। इनफैक्ट इट वाज नॉट एक्सीडेंट एट ऑल, लेकिन मैंने मतलब असल, वैसे मैं इसको एक्सीडेंट बोल दिया इसको, लेकिन असल में ये एक्सीडेंट नहीं था। इट वाज ए कनिंग ट्रिक, ये एक चतुराई भरी एक एक्टिविटी थी, कोई ट्रिक थी। आई रियलाइड दिस एज आई बेंड डाउन टू पिक अप द पेपर, तो मैंने महसूस किया जैसे ही मैं उसका पेपर, मेरी साइड उसने गिरा दिया था, तो मैं अपनी साइड जो है उसको लेने के लिए जैसे ही झुका पेपर को उठाने के लिए, ऑल द फैक्ट्स सडनली केम टुगेदर इन माई हेड। तो सभी जो फैक्ट्स हैं, सभी जो पहले वाली एक्टिविटी जो हमारी रिंग चोरी होने की और जो ये यहाँ वाली एक्टिविटी, ये सब के फैक्ट अचानक से मेरे दिमाग में एक साथ घूमने लगे। हेड का मतलब यहाँ पे दिमाग है, मेरे दिमाग में एक साथ वो सभी फैक्ट इकट्ठे आ गए। एंड आई न्यू वट हैड हैपन टू द फ्लावर रिंग, तो मैंने एकदम से जान लिया, मुझे पता चल गया कि उस फ्लावर रिंग का हुआ क्या था। तो मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें एकदम से फैक्ट एक घूमने लगे। ऑल द थिंग्स दैट आई हैड नोटिस जॉइन टू फॉर्म ए सिंगल पिक्चर, और जितने फैक्ट्स थे वो सभी मिलकर एक सिंगल पिक्चर मेरे दिमाग में आ गई, यानी कि सारी एक्टिविटी, सारी करतूतें दोनों की जान ली मैंने। एंड दैट पिक्चर शोड मी ऑल दैट आई वॉन्टेड टू नो, और जो पिक्चर मेरे दिमाग में बनी उसने मेरे को सारी सच्चाई दिखा दी, यानी कि मैंने दिमाग में सारे फैक्ट्स को जोड़ लिया। उस आदमी का आना, फ्लावरिंग का गुम होना, अब इस औरत का आना, और ऐसे इसके पेपर मेरी तरफ गिरना और मैंने इसको उठा के देना,
तो ये सारी एक्टिविटी मेरे दिमाग में घूम के एक पिक्चर बन गई और उस पिक्चर से मैंने एक प्रॉपरली एक डिसीजन ले लिया, एक निकाल लिया कि क्या हुआ था। आई पुट द ब्रूच बैक इन टू इट्स पेपर रैपिंग एंड हैंडेड इट टू हर। मैंने उस ब्रूच को उठाया, उस पेपर रैप में डाला और उसको हैंड ओवर कर दिया उस लेडी को। शी पुट इट इन टू हर, उसने इसको लिया और हैंड बैग में डाल लिया। यूजिंग हर राइट हैंड टू डू दिस। अब की बार मैंने नोटिस किया जब वो दे रही थी तब तो लेफ्ट हैंड से दे रही थी, लेकिन अब इसने उठा के इसमें बैग में डाला तो राइट हैंड से डाला, तो ऐसा क्या हूँ। एंड देन टर्न टू लीव द शॉप, और एकदम से दुकान से निकलने के लिए वो मुड़ी। वन मोमेंट मैम, आई सेड, मैंने कहा 1 मिनट रुकिए मैम। शी हर्ड मी, उसने सुन लिया मेरी बात। बट शी प्रेटेंडेड, लेकिन उसने ऐसे दिखावा किया, प्रेटेंडेड का मतलब ऐसा दिखावा किया, दैट शी हैडंट, कि शायद उसने ना सुना। मतलब ऐसे ऐसे वो चलती रही, मतलब मेरे भी बात सुने बिना, जैसे उसको ऐसे जैसे वो दिखाना चाह रही है कि उसने सुना नहीं, लेकिन उसने सुन लिया था, मैंने इतनी ज़ोर से बोला था। शी वॉकड ऑन टूवर्ड्स द डोर, वो दरवाजे की तरफ एकदम से जाने लगी। पार्डन मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई सेड, बट इफ़ यू डोंट स्टॉप, माफ़ करना लेकिन अगर आप नहीं रुकती, आई शैल प्रेस द अलार्म, मैं अपनी शॉप का अलार्म जो है प्रेस कर दूंगा। एंड द डोर विल बी लॉक्ड, और जो डोर है वो बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, आप जा नहीं पाओगी, तो इसलिए अपने आप ही रुक जाओ। शी स्टॉप्ड बट शी डिड नॉट लुक राउंड, वो रुकी लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने, यानी कि वहीं पर रुक गई, उधरी दरवाजे की तरफ मुँह करी हुई। मिस स्किन स्टूड लाइक ए स्टैच्यू बिहाइंड द अदर काउंटर। मिस स्किन एक स्टैच्यू बनी खड़ी रही दूसरे काउंटर के पीछे। वाइल आई वेंट अप टू द यंग वुमन, जिस टाइम मैं उस और यंग वुमन की तरफ गया। मैडम, मैंने कहा, आई सेड, वी डू नॉट विश फॉर एनी अनप्लीजेंटनेस, हम नहीं चाहते आपके साथ कुछ भी अनप्लीजेंट हो, कुछ असुविधाजनक हो। काइंडली हैंड मी द रिंग, तो कृपया करके मेरे को वो रिंग दे दीजिए। विच यू हैव इन द लेफ्ट हैंड पॉकेट ऑफ योर कोट, जो आपके कोट के लेफ्ट हैंड साइड वाली है पॉकेट में है, क्योंकि आपने अभी उसने ऑब्ज़र्व कर लिया था, क्योंकि जो उसने पेपर उठाया था वो राइट हैंड से उठाया था, तो शायद लेफ्ट हैंड से उसने कुछ और किया था, तो उसने अभी ये ऑब्ज़र्व कर लिया कि लेफ्ट हैंड से उसने अपने पॉकेट में लेफ्ट वाली में वो रिंग डाल ली है। इफ़ यू विल नॉट, मिस सस्काइंड विल प्रेस द अलार्म, अगर आप ऐसा नहीं करती तो मिस सस्काइंड जो है अलार्म को प्रेस कर देंगी और आप लॉक हो जाओगी। द यंग वुमेन वॉज लुकिंग डेथली पेल, जो यंग वुमेन थी उसका रंग जो है डेडली पेल हो गया, यानी कि पीले रंग का हो गया, एकदम चेहरा पीला पड़ गया उसका। एंड वेरी फ्राइटेंड, और वो बिल्कुल डर गई। आई फेल्ट सॉरी फॉर हर, मुझे उस पर दया तो आई, विदाउट सेइंग ए वर्ड, लेकिन कुछ वर्ड कहे बिना। शी फेल्ट इन हर पॉकेट, उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और कुछ महसूस किया। एंड गेव मी द रिंग, और मुझे वो रिंग दे दी। शी रैन आउट ऑफ द शॉप एज इफ द प्लेस वाज ऑन फायर, और वो दुकान से ऐसे भागी जैसे कि दुकान में आग लगी हो, यानी कि एकदम से जल्दी जल्दी भागी। इट वॉज देन दैट मिस्टर रेगनियर केम आउट ऑफ दिस ऑफिस, और तभी मिस्टर रेगनियर जो थे वो अपने ऑफिस से बाहर आए विद अमेरिकन के साथ। हुज फेस वॉज वन बिग ग्रीन ऑफ सेटिस्फैक्शन, और उनके चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक चमक आई उनके चेहरे पे, कोई सेटिस्फैक्शन की, एक निशान के चेहरे पे सेटिस्फैक्शन का दिखा। मिस्टर रेगनियर वॉज नॉट स्माइलिंग, मिस्टर रेगनियर स्माइल नहीं कर रहे थे। ही वॉज एज वाइट एज ए शीट, और उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था जैसे कि एक पेपर शीट होती है। हिज वॉइस वॉज शेकिंग, उसकी आवाज़ जो है काँप रही थी, शेक कर रही थी। एज ही सेड, जैसे उसने कहा, आई एम सॉरी सर, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड एक्सक्यूज़ मी, कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझेंगे और हमें माफ़ कर देंगे। आई बैग योर पार्डन, इंडीड आई डू, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, असल में मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इट वॉज देन आई ओपन माई हैंड, और तभी मैंने अपना हाथ खोला। एंड शो द रिंग, और उन्हें रिंग दिखाई। इट इज़ ए पिटी दैट यू वर नॉट देयर टू सी मिस्टर रेगनियर्स फेस, ये एक दया की भावना थी, जैसे मिस्टर रेगनियर्स के फेस को देख के, मतलब वहाँ पे तुम नहीं देख सकते थे। वट ए मिक्सचर ऑफ एस्टोनिशमेंट, जॉय एंड थैंकफुलनेस, तो इनके चेहरे पे एकदम से कई तरह के इंप्रेशन दिखे मेरे को, जैसे कि एस्टोनिशमेंट हैरानी, जॉय खुशी, एंड थैंकफुलनेस
और जैसे कि मेरे का धन्यवाद किया जा रहा है वहाँ पे। तो ये सभी इंप्रेशन के चेहरे पे एक साथ नज़र आने लगे रिंग को देखते ही। एज़ फॉर दैट अमेरिकन, और जहाँ तक उस अमेरिकन की बात है, ही वॉज आउट ऑफ द शॉप दैट इंस्टेंट, और वो एकदम से उस शॉप से बाहर निकल गया, लाइक ए शॉट फ्रॉम ए गन, और ऐसे निकला जैसे कि बंदूक से गोली निकलती है। यानी कि जैसे दोनों, वो लेडी और वो अभी अमेरिकन, दोनों ऐसे भागे शॉप से जैसे कुछ उनके पीछे पड़ा हो। हाउ हाउ डिड यू फाइंड इट, कैसे कैसे तुमने इसे ढूंढा? गैस्ट मिस्टर रैगनर फॉलिंग इनटू द चेयर, वो एकदम से हैरानी से भरते हुए और चेयर में बैठते हुए मिस्टर रैगनर बोले, वेल आई बिगिन, ठीक है मैं बिगिन करता हूँ, शुरू करता हूँ। मैंने शुरू किया। फ्रॉम द फर्स्ट दैट फेलो सीम्ड ए स्ट्रेंज कस्टमर फॉर अस, सबसे पहले तो मेरे को वही कस्टमर स्ट्रेंज लगा, अमेरिकन जो फर्स्ट टाइम आया। फेलो का मतलब यहाँ पे पर्सन, सीम्ड का मतलब लगा, तो हमें हमारी शॉप के हिसाब से, हमारे कस्टमर्स के हिसाब से मेरे को स्ट्रेंज लगा। दैट टाइप ऑफ अमेरिकन डज नॉट कम टू अस ए रूल, इस तरीके के अमेरिकन जो हैं असल में हमारे परमानेंट कस्टमर नहीं है या रेगुलर कस्टमर नहीं है, ऐसे नहीं आते मतलब कि हमारे कस्टमर हमारी शॉप पे। दे वॉन्ट समथिंग मोर मॉडर्न, अगर कोई आता है तो हमारी शॉप पे तो वो हमारे जो सामान है उससे भी ज़्यादा मॉडर्न कुछ मांगता है। एंड शोई देन वट वी सेल, और ज़्यादा दिखावटी चीज़ें जो हम बेचते हैं उनसे भी ज़्यादा। बिसाइड्स ही डिड नॉट नो अ थिंग अबाउट ज्वेलरी, और इसके अलावा जो वो पर्सन आया था उसको ज्वेलरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड ही डिडेंट इवन नो वट ही वॉन्टेड, और उसको ये भी नहीं पता था उसको चाहिए क्या था। पीपल हु कम टू रेगनियर नो वट दे वॉन्ट, रेगनियर में जो भी लोग आते हैं उनको पहले से पता होता है कि वो उन्हें क्या चाहिए। एंड दे जनरली नो समथिंग अबाउट एंटीक ज्वेलरी, और वो जनरली जो पुरानी किस्म की ज्वेलरी उनके बारे में पहले से जानते हैं बहुत कुछ। एंड सो आई सेड टू माई सेल्फ, इसलिए मैंने अपने आप से कहा, वाई वॉज ही कम टू अस, कि वो यहाँ आया क्यों है, कुछ और गड़बड़ करने आया है। तो पहली चीज़ से मेरे को उस पर शक था। राइट, क्वाइट राइट सेड मिस्टर रैगनर, रैगनर का ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे बोलिए। दैट वॉज माई क्लेवर ऑफ यू विलियम, दैट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ यू विलियम, अभी उसने मुझे कहा, विलियम तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, क्लेवर हो, होशियार हो। देन आई कंटिन्यूड, तब मैंने कंटिन्यू किया अपनी बात को और आगे बताया कि क्या हुआ। देर वॉज ए यंग वुमेन, आई सा हर स्टैंडिंग अबाउट फॉर क्वाइट ए वाइल लुकिंग एट डिस्प्ले अपोजिट, और जो ये औरत आई थी यंग वुमेन, इसको मैंने सामने वाली जो शॉप है उसकी डिस्प्ले के सामने खड़े होके घूरते हुए कुछ महसूस किया था, नोटिस किया था काफ़ी देर तक। द अंडरटेकर्स, और शॉप किसकी थी, अंडरटेकर्स की, सैड मिस्टर रैगनियर। हाउ वेरी स्ट्रेंज, उस अंडरटेकर की शॉप पे खड़ी थी वो, बड़ी हैरानी की बात है, वहाँ पे कौन देखता है। दैट इज़ वट आई थॉट, यही चीज़ थी जो मैंने सोची, मैंने कहा कि यही स्ट्रेंजनेस थी जो मैंने महसूस की। एंड वाई वॉज शी वेटिंग अबाउट एट दैट टाइम, ऑल दैट टाइम, और क्यों वहाँ पे वो वेट कर रही थी, मतलब उस शॉप के पास खड़ी होके। इफ़ शी अटेंडेड टू कम इन, वाई डिड शी ब्रिंग अप ए चीप ब्रूच टू रिपेयर, तो वहाँ पे इतनी देर उसने वेट क्यों किया उस शॉप के सामने, जब वो अगर यहाँ पे हमारी शॉप पे आना चाहती थी, अगर उसने आना था तो सीधी आती, तो वहाँ पे वेट करके क्यों आई वो, पहली चीज़। दूसरी, वो इतनी सस्ती किस्म की ब्रूच को रिपेयर कराने के लिए क्यों आई। एवरीवन नोज दैट रैगनियर्स हैड नथिंग टू डू विद द चीप ट्रिंकलट्स एंड नेवर डज चीप रिपेयर्स, हर किसी को पता है कि जो हम रैगनियर्स हैं, हमारी जो शॉप है वो सस्ती किस्म की, चीप किस्म की ट्रिंकेट्स होती है, स्मॉल आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, यानी कि जो छोटी छोटी नॉर्मल जो ज्वेलरी हैं उसके, उनमें हम कोई डील नहीं करते। एंड नेवर डज चीप रिपेयर्स, और इस तरीके की चीप रिपेयर्स भी नहीं करते। तो वो वहाँ पे वो हमारी शॉप पे औरत ये आई क्यों, तो मेरे को तो यहीं पे शक हुआ इससे। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, मिस्टर रैगनियर ने कहा, ठीक कह रहे हो, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। डीपली शॉक्ड एट द थॉट गॉन, और इस तरीके के विचार पे वो एकदम से उसको शौक लगा, भी ऐसी कैसे ये चीज़ें ऐसे हो क्यों रही थी, आगे बताओ, गो उनका मतलब आगे बताओ। नाउ शी इजंट लेफ्ट हैंडेड, अब मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी, यानी कि लेफ्ट हैंड से काम करने वाली नहीं थी। बट शी टुक द पैकेट आउट ऑफ हर बैग विद हर लेफ्ट हैंड, लेकिन उसने अपने बैग से जो पेपर का टुकड़ा निकाला जिसमें वो चीप ब्राउच था, वो लेफ्ट हैंड से निकाला। एंड शी पुट हर लेफ्ट हैंड जस्ट वेयर द अमेरिकन,
और अपना जो लेफ़्ट हैंड है वो वहीं पे रखा जहाँ पे वो अमेरिकन खड़ा था। हु वाज लेफ़्ट हैंडेड, जो कि लेफ़्ट हैंडेड था, यानी कि वो अमेरिकन लेफ़्ट हैंडेड था जब वो आया था पहले, और जहाँ पे उसने हाथ रखा था अपना लेफ़्ट हैंड, वहीं पे उस औरत ने भी लेफ़्ट हैंड अपना रखा। हैड पुट दिस आफ्टर आई हैड टेकन लास्ट ट्रे ऑफ रिंग्स आउट ऑफ द सेफ। और उस अमेरिकन ने वो लेफ़्ट हैंड कब रखा था, जब मैं वो अपनी फोर्थ ट्रे उसको रिंग की दिखाने के लिए निकालने वाला था सेफ से। जस्ट बिफोर आई नोटिस्ड दैट द फ्लावर रिंग हैड डिसअपियर्ड। और तभी मैंने महसूस किया था जब मुड़ा मैं वहाँ पे फोर्थ ट्रे को लेके कि जो फ्लावर रिंग थी वो डिसअपियर हो गई थी, वो गायब हो गई थी। एंड वट हैड ही डन विद इट, आस्क्ड मिस्टर रैगनियर। अब मिस्टर रैगनियर ने पूछा तो उसने रिंग का किया क्या था, उस अमेरिकन ने उस रिंग का किया क्या था, यानी कि वो गायब कैसे कर दी थी उसने। इट वॉज लाइक दिस, मैं आपको ये इस तरीके से हुआ। आई एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन किया। इट ऑल बिकेम क्लियर टू मी व्हेन आई वॉज पिकिंग अप दैट पीस ऑफ पेपर। ये मेरे को तब समझ में आया जब मैं, इस औरत ने जो ये पेपर गिरा दिया था मेरी तरफ काउंटर पे, काउंटर के नीचे, तो इसको उठाने के लिए जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे दिमाग में सारी बातें क्लियर हो गई। ये कैसे हुआ। व्हेन द अमेरिकन लुक्ड सो एंग्रली एट मिस सस्किन, जब अमेरिकन जो था काफ़ी गुस्सा था मिस सस्किन पे, गुस्से से देख रहा था। आई नोटिस दैट ही हैड स्टॉप्ड चूइंग हिज गम, तब मैंने नोटिस किया कि उसने गम को चू करना, गम को चबाना जो लगातार चबाई जा रहा था, वो बंद कर दिया था। नाउ यू कैन नॉट स्वेलो चूइंग गम, अब आप चुइंग गम को स्वेलो तो कर नहीं सकते, स्वेलो का मतलब होता है निगलना। मैंने नोटिस किया वो चुइंग गम उसने चबाना बंद कर दिया, गई कहाँ चुइंग गम उसकी, उसके मुंह में भी नहीं थी, और वो उसको निगल भी नहीं सकता, स्वेलो भी नहीं कर सकता। यू कैन नॉट ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर, आप इसको फ्लोर पर भी नहीं गिरा सकते। आइदर वी हैवंट गोट ए वेस्ट पेपर बास्केट हेयर, और हमारे पास कोई वेस्ट पेपर डालने के लिए कोई बास्केट भी नहीं है यहाँ पे, तो जिसमें वो डाल देगा गम को। एंड इन एनी केस शी हैडंट मूव्ड एन इंच फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि वो अपनी जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ पे 1 इंच भी वो हिला नहीं था वहाँ से, उस जगह से वो इधर उधर गया भी नहीं था। ही मस्ट हैव पुट द गम समवेयर वेल विद इन हिज रीच, तो मेरे को शक था कि उसने जो गम थी जो वो उसने निकाली थी अपने मुंह से, वो कहीं ऐसी जगह पे लगाई थी जो उसकी, जहाँ वो खड़ा था वो उसकी रीच में थी, उसकी पहुँच में थी, यानी कि उसके आसपास ही उसने उस गम को कहीं चिपकाया था जो जहाँ पे वो खड़ा था। वेयर, कहाँ, वेयर एल्स कुड ही हैव पुट इट एक्सेप्ट अंडर द एज ऑफ द काउंटर, कहीं भी जहाँ पे वो उसको लगा सकता था सिर्फ काउंटर के नीचे वाले किनारे को छोड़ के, यानी कि काउंटर के नीचे वाली जगह को छोड़ के वो कहीं भी उसको लगा सकता था। एंड देन ही प्रेस्ड द रिंग, और वहीं पे उसने रिंग को चिपका दिया था गम के साथ। इनटू द गम फॉर द गर्ल टू टेक आउट व्हेन शी केम इनटू द शॉप, उसने गम से उस रिंग को उस काउंटर के साइड में चिपका दिया था उस लड़की के लिए जो शॉप में बाद में आकर उसको निकालने वाली थी, यानी कि अब ये लड़ी जो आई थी अभी इसको निकालने वाली थी। एंड दैट इट इज़ वट शी डिड, और यही उसने किया आके उस लड़ी ने। एज द गर्ल टर्न टू गो आउट, और जैसे ही वो लड़की जाने के लिए मुड़ी, उसने निकाल लिया उस रिंग को वहाँ से, और जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, आई फाउंड द गम जस्ट वेयर आई हैड एक्सपेक्टेड, तो मैंने देखा वो गम वहीं पे लगा था जहाँ पे मैंने उसको एक्सपेक्ट किया था। हेयर इट इज़, ये लगा हुआ है देखो, अब ये देखिए इस पिक्चर में देखिए, आपको वो इशारा कर रहा है लास्ट पिक्चर में, वो गम की तरफ इशारा कर रहा है, उस काउंटर पे लगा हुआ है। यू कैन सी द मार्क दैट द रिंग मेड इन इट, और आप इस गम के बीच में इस रिंग का मार्क भी देख लेंगे जहाँ पे ये बना हुआ है। हाउ डिफरेंटली पीपल रिएक्ट टू द सेम हैपनिंग, मिस्टर रैगनियर वॉज एंग्री एट द अटेम्प्टेड थेफ्ट, किस तरीके से अलग अलग लोग जो हैं एक ही तरह की चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मिस्टर रैगनियर जो था वो चोरी की घटना से जो हुई थी उसकी शॉप में अटैम्प्ट हुआ था उससे काफ़ी गुस्सा था। एंड मोस्ट ग्रेटफुल टू मी, और मुझसे मतलब काफ़ी ग्रेटफुल था, मेरा आभारी था। बट मिस सस्किन, लेकिन जो मिस सस्किन थी, आई नोटिस्ड, मैंने महसूस किया, ओनली साइड, उसने कहा टस्क टस्क, तो ये वर्ड बोले उसने टस्क टस्क। आई नोटिस्ड दैट शी ऑफन सेज, और मैंने नोटिस किया अक्सर वो ये वर्ड तब कहती थी टस्क टस्क व्हेन एनीथिंग अपसेट्स हर, जब कोई चीज़ उसको अपसेट कर देती थी जिससे वो निराश हो जाती थी, उससे वो उस टाइम वो टस टस बोलती थी। तो अब भी उसने टस टस बोला तो मैंने महसूस किया तो उसको कुछ ज़्यादा
खुशी नहीं थी, सिर्फ वो उदास थी। तो ये बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, एक स्पाई स्टोरी थी। कैसे उसने एक चोर को पकड़ा अपनी बड़ी क्लेवर थिंकिंग से, और जो उसकी हैबिट थी लोगों को ऑब्जर्व करने की, मतलब उनके बिहेवियर को चेक करने की, कैसा कौन रिएक्ट करता है, इस आदत ने देखो कितने अच्छे तरीके से उसको केस को सॉल्व करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट माइंड दिया। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।